24 मई और दिन है रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे खबरों के हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज, पीएम नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से मचा सियासी बवाल। क्रैश बैरियर तोड़ 20 फीट नीचे गिरी स्कॉर्पियो, राजस्थान के दर्शनार्थी परिवार के 5 घायल। ईंधन बचाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता साइकिल से पहुंचे कचहरी। फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग, 50 लाख का नुकसान। सरयू में डूब रहे थे 3 लोग, पुलिस ने बचाया वरना जाती जान। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं बिना किसी देरी किए। अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज, पीएम नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से मची सियासी बवाल। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करना अजय राय को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ महोबा में FIR दर्ज की गई है। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। यह विवाद जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद शुरू हुआ, जिस पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिकायत बीजेपी जिला कार्य समिति सदस्य नीरज रावत की ओर से दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर महोबा कोतवाली में केस दर्ज हुआ। FIR में अजय राय के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह और करीब 30 अज्ञात समर्थकों के नाम भी शामिल है। उन पर बिना अनुमति कार्यक्रम करने, रास्ता बाधित करने और विवादित बयान देने जैसे आरोप लगाए गए हैं। मामले ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बयान की कड़ी आलोचना की है। वहीं अजय राय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वायरल वीडियो एडिटेड है और AI तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। उन्होंने बीजेपी पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप भी लगाया है। क्रैश बैरियर तोड़ 20 फीट नीचे गिरी स्कॉर्पियो, राजस्थान के दर्शनार्थी परिवार के 5 घायल। बता दें कि रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस वे पर शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दर्शन यात्रा पर निकला राजस्थान का एक परिवार उस समय हादसे का शिकार हो गया, जब उनकी चलती स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे मिडन डिवाइडर से जा गिरी। हादसे के बाद वाहन के इंजन के पास वायरिंग में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। ईंधन बचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी साइकिल से पहुंचे कचहरी, लोगों को दी है प्रेरणा। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अधिकांश लोग वाहन का यूज करने से बच रहे हैं। इस क्रम में सुल्तानपुर दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पांडे शनिवार को अपने सहयोगियों के साथ साइकिल से दीवानी कचहरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संकल्प लिया है कि सप्ताह में एक दिन वह कार के बजाय साइकिल से न्यायालय जाएंगे। उनके इस पहल की अधिवक्ताओं ने सराहना भी की है। फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग, 50 लाख का नुकसान। अमेठी में HAL कोरबा गेट नंबर 2 के सामने स्थित लकी फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शुक्रवार देर रात शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और पूरी दुकान को चपेट में ले लिया है। दुकान संचालिका पुष्पा देवी ने बताया है कि आग लगने से करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अकेले दुकान में रखा गया 35 लाख रुपए तक का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आकर मकान की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां और टाइल्स भी नष्ट हो गई हैं। सरयू में डूब रहे 3 लोगों को पुलिस ने बचाया वरना जाती जान। अयोध्या में सरयू नदी में शनिवार की सुबह बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि स्नान कर रहे 3 लोग डूब रहे थे। मौके पर मौजूद सिपाही ने तत्काल कूदकर उन्हें निकाला और श्री राम अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, जिससे सभी की जानें बच गई। जानकारी के मुताबिक जनपद गोंडा से कुछ लोग एक साथ रामनगरी में दर्शन, पूजन और स्नान करने के उद्देश्य से सुबह पहुंचे। सबसे पहले वह स्नान करने के लिए सरयू नदी गए, लेकिन इसी दौरान हरिओम मिश्रा 16 साल के जो थे, अमर कुमार निवासी डिकरी उमड़ी बेमगंज, गणेश दत्त जो थे वो रहे, इसके अलावा पल्लवी जो थे वो डूब रहे थे। इस दौरान उन्हें बचाया गया। एक ही रात 2 घरों में चोरी से दहशत, 15 से 17 लाख के जेवर नकदी ले उड़े चोर। बहराइच जिले के बौंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को हुई चोरी की वारदात ने ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अज्ञात चोरों ने एक ही इलाके में 2 घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की संपत्ति पार कर दी है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। गुंजौली खुर्द निवासी पीड़ित सौरभ सिंह ने बताया है कि शुक्रवार रात
परिवार भोजन करने के बाद रोज की तरह सो गया था। शनिवार तड़के करीब 4 बजे जब परिवार के लोग जागे तो घर का सामान बिखरा पड़ा मिला। जांच करने पर पता चला है कि अज्ञात चोर घर में रखे सोना चांदी के जेवरात, 1.5 लाख नकदी, साड़ियां और बच्चों के कपड़े लेकर फरार हो चुके थे। पीड़िता का दावा है कि चोरी गए सामान की कुल कीमत जो है वो करीब 15 से 17 लाख रुपए की है। अयोध्या में अघोषित बिजली कटौती से गर्मी में बिलबिलाए लोग। अयोध्या तापमान 42 डिग्री और बिजली की अघोषित कटौती श्री राम नगरी बेहाल है। बता दें कि अयोध्या धाम हमारा अयोध्या के जुड़ाव शहरों से विभिन्न क्षेत्र बिजली कटौती से करा रहे हैं। सबसे अधिक शहर का नियम विद्युत केंद्र से जुड़ा क्षेत्र बिजली संकट की मार झेल रहा है। विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत चक्रहारी बाजार, तेली टोला मोहल्ले में तो अब केवल जलने से कई घंटे बिजली कटने के चलते लोग गर्मी से बिलबिला उठे हैं। करीब 15,000 की आबादी को पूरी रात कटौती से परेशान रहना पड़ा। बीती रात लगभग 1 बजे तेली टोला में एबी केबल जल जाने के कारण न्यावा फीडर का शटडाउन हो गया। क्षेत्र में करीब 45 मिनट तक बिजली गुल रही। 3 बजे ककड़ी बाजार तिराहा के पास एबी केबल में आग लग जाने के कारण न्यावा फीडर का शटडाउन हो गया, जिसके कारण लगभग 30 मिनट बिजली आपूर्ति बंद रही। बदहाल बिजली व स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएम से मिले पूर्व सांसद। बता दें कि बलरामपुर जिले में बदहाल बिजली व स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूर्व सांसद दद्दन मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने सीएम से भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती बंद करने व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। और दोनों मांगे पर सीएम ने पूर्व सांसद को पॉजिटिव आश्वासन दिया है। पूर्व सांसद दद्दन मिश्र ने बताया है कि गर्मी के प्रचंड रूप लेते ही उनके संसदीय क्षेत्र बलरामपुर और श्रावस्ती जिले की बिजली व्यवस्था जो है वो बेपटरी हो गई है। कभी अनुरक्षण कार्य के नाम पर तो कभी लोकल फॉल्ट के नाम पर मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों की घंटों बिजली काटी जा रही है। लो वोल्टेज की समस्या गर्मी में आम बात हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिल पा रही है। हरदोई में शादी से इनकार करने पर युवक ने युवती के ब्रेस्ट को पहुंचाया नुकसान। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक लड़की के शादी से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट और उसके स्तन में चोट पहुंचाने का मामला जो है वो सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 24 साल के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 11 मई की है। पुलिस ने एफआईआर में यौन हिंसा से जुड़ी गंभीर धाराएं भी जोड़ी हैं। लड़की ने पुलिस को बताया है कि वो दिल्ली में अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है और 3 मई को चचेरी बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने गांव आई थी। 11 मई को जब वह शादी समारोह से वापस घर लौट रही थी, उसी दौरान ये घटना घटी है। गोरखपुर में गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई। बीपीसीएल ने लगाया है 33 लाख का जुर्माना। आपको बता दें कि गोरखपुर में गैस सिलेंडर वितरण में लापरवाही एक गैस एजेंसी को भारी पड़ गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गंगा गैस सर्विसेज पर 33 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एजेंसी समय पर होम डिलीवरी नहीं कर रही थी, जिसके कारण उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा था। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि कई लोग रात भर सड़क किनारे मच्छरदानी लगाकर सिलेंडर का इंतजार करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि महिलाओं और बच्चों को भी भीषण गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ी है, जिसके बाद मामला जो है वो सामने आया है। और मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच की कार्रवाई की है, जिसमें एजेंसी की लापरवाही सामने आई है। इसके बाद बीपीसीएल ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओं को परेशान करने और नियमों के उल्लंघन के कारण यह कदम उठाया गया है। चलिए अब आखिर में बताते हैं वीडियो में उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो हमारे वीडियो को देखकर से रहे। तो रमेश गुप्ता है उत्तर प्रदेश से, राहुल गुप्ता है माधवगढ़ जलौन उत्तर प्रदेश से, ध्रुवराज प्रजापति हैं उत्तर प्रदेश से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रही ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।